आपका इतना अनुभव रहा है, मतलब हर तरीके का, टेक्नोलॉजी से लेके ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से आप इतने चीफ मिनिस्टर्स के साथ आपने काम किया या आपका डीएम का, तो जब आप प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे थे तो आपको क्या अलग लगा, मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ? दो तीन चीज़ें विशेष थी। एक तो उदाहरण तो कभी अन्य अवसर आएगा तो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसका सारांश यह है कि वह सभी निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वह फिर यह नहीं कहते, घटनाएं हुई हैं, आपको भी मालूम है, आप तो इतनी जागरूक एक कार्यक्रम को आप चला रही हैं, एक चैनल को चला रही हैं। एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन रूरल एरियाज का जो था वो विड्रॉ करना पड़ा था, ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ के बाद। कभी उन्होंने एक शब्द यह नहीं कहा कि इस कार्य में आप लोगों ने जितना परिश्रम और परीक्षण प्री इम्प्लीमेंटेशन होता है, परिश्रम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, और परीक्षा उसके बाद होती है। हाँ, और परीक्षा उसके बाद होती है जब सफलता और असफलता का मूल्यांकन होता है। तो उन्होंने यह नहीं कहा कि आप लोगों ने, और वो उनके बड़े अर्ली डेज थे प्राइम मिनिस्टीरियल उसके, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम लोगों को परीक्षण और करना चाहिए था, फार्मर की साइकी को समझना चाहिए था। वी वर अनरियलिस्टिक, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। तो एक तो यह कि वो ओनरशिप, दूसरा उनका आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में एक विशेष गुण जो है वह है मॉनिटरिंग एंड टाइमली इंटरवेंशन, जो कि वह बड़े ढंग से करते हैं। बहुत अच्छे उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, जैसे एक उनके यहाँ एक कार्यक्रम होता है, प्रगति समीक्षा होती है, जहाँ वो स्वयं चीफ सेक्रेटरी से बातें करते हैं। कभी किसी को डांटा नहीं उन्होंने, लेकिन हंस के कहते हैं, एक दो मामलों में चूंकि चीफ सेक्रेटरी रिटायर होने वाले थे 1 महीने 2 महीने में, तो हंस के कहते थे आप अपने रिटायरमेंट के पहले से पूरा कर जाइए जिससे आपको गर्व होगा। इतना ही कहना पर्याप्त था। तो वह एक था, और इसके पीछे जो सक्सेस था वो मॉड्यूलर अप्रोच था। वो छोटा छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार का लक्ष्य रखते हैं। अभी कुछ समय पहले इस मंदिर के निर्माण की प्रगति की स्टेटस बताने का उनसे अवसर मिला आपको। जी। तो उन्होंने कहा कि पूरा मंदिर का निर्माण कब होगा, तो he had already set the target to me. Okay. उन्होंने पूछा पूरा मंदिर का निर्माण, तो मैंने कहा 31 दिसंबर 2024। तो उनका ठीक है, ध्यान रखिए। पर आप सोचते हैं आप कर लेंगे 31 दिसंबर 2024 देखिए, तक? विश्वास तो है, विश्वास तो है। अब आप भी रहेंगी, हम भी शायद रहेंगे, आप तो अवश्य रहेंगी। तो इसलिए नहीं हम सब रहेंगे। ये तो फिर मंदिर, ये तो पूरा जिसे बोलते हैं कि इसको बांध के ही आप थैंक यू कहिए। ये पूरा होगा। इसको आपको बांधना है। बड़ा अच्छा इशारा किया जी। ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा, आपका प्रश्न ना होते हुए भी। ये जो परकोटा है, इसकी लंबाई है 795 मीटर, मतलब 1 मील। और इस परकोटे को जो व्यय हो रहा है, इस पर खर्चा हो रहा है, वह मंदिर निर्माण से 200 करोड़ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी। अगर इसमें पत्थर केवल 4 लाख क्यूबिक फीट का है जो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें 7 लाख क्यूबिक फीट का पत्थर लग रहा है इसको बनाने में, क्योंकि ये भी वही पत्थर है।
एक और बात आपको जरूर तो ये बताएं, इसको बनाने में लागत कितनी ये लगी? लगभग अनुमान है कि ये बनते बनते 700 करोड़ में पूर्ण होगा, ओके और ये बनते बनते 900 करोड़ में पूर्ण होगा, ओके, ऐसा अनुमान है। जी। हाँ।